नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद चौधरी। स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन ट्रिकी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अलंकार। हमारे बहुत से फ्रेंड्स एग्जाम में गलती कर देते हैं अलंकार को पहचानने में। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आप इसको पहचानने में कभी गलती नहीं करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्य या शब्द अलंकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार और तीसरा आपका होता है ये उभय अलंकार। शब्द अलंकार जब कविता शब्दों से अच्छी बनी हो, अर्थ अलंकार में है जब कविता अर्थ से अच्छी हो, उभय अलंकार में जब दोनों से अच्छी हो, शब्द से भी और अर्थ से भी। हालांकि हमारे एस्टेट यूपीटेट सीटेट जितने टेट होते हैं उसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही ज़्यादा आते हैं। आज तक ये आया नहीं है उभय अलंकार, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। शब्द अलंकार के पहले प्रकार देखो, ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा पुनरोक्ति अलंकार और 5वां है वक्रोक्ति अलंकार। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तीसरा है रूपक अलंकार, ये चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, 5वां मानवीकरण अलंकार, छठा विरोधाभास अलंकार, 7वां विभावना अलंकार और 8वां अन्योक्ति अलंकार। तो दोस्तों अब हम इन्हें पढ़ते हैं विस्तार से। शुरू करते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। देखो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, रघुपति राघव राजाराम, ये रह की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये है अनुप्रास अलंकार। अब आ जाओ कालिंदी कूल कदम की डारन, इसमें क और क इसमें भी ये वर्ण की आवृत्ति बार बार है। जहां पर आपको एक ही वर्ण की दिख जाए उसको देखते ही लगा देना कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब कब बात करते हैं यमक अलंकार की। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए पर दोनों के अर्थ अलग हों, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा ये बादल है, का घमंड घटा मतलब उसका घमंड कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा है दोनों घटा, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जहां दोनों का अर्थ अलग हो वहां यमक अलंकार है। यह पास हीरे हीरे की खान, वो कह रहा है कि पास में ही है हीरे की खान, देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए ये हो गया यमक अलंकार। अब आता है तीसरा श्लेष अलंकार। जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। जैसे हे घनश्याम, हम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं और हम घनश्याम बादल को भी कहते हैं। इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, घनश्याम के बादल और भगवान श्री कृष्ण। यह है श्लेष अलंकार। कली के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है नारी, एक होता है पुष्प। अरे इस कली को कहां से ले आए, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं एक शब्द के, तो यह है श्लेष अलंकार। अब हम बात करते हैं पुनरोक्ति अलंकार की। पुनरोक्ति अलंकार, पुनरुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटेड। जब रिपीटेड शब्दों द्वारा मनोभाव प्रकट किए जाएं, जैसे देखो देखो प्रभु की माया, इसमें देखो 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए पुनरोक्ति अलंकार हो गया हमारा। अब यह चल चल रास्ता नाप, कह देते ना गाँव में चल चल रास्ता नाप, ये जो चल चल है ये रिपीट वर्ड है, इसलिए आपका पुनरोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। ये शब्द अलंकार का आखिरी और 5वां पॉइंट है। जब वक्ता के कहे शब्दों को श्रोता उल्टे अर्थ में ले, मतलब जैसे देखो ना गिन खा ले, जैसे कोई किसी को खाने को कह रहा है कि गिनो मत खा लो, लेकिन सुनने वाला उसको उल्टा समझ गया, ये वो नागिन खिला रहा है, नागिन खा ले, नागिन खा ले। अबे कौ तुम हो घनश्याम तो जाओ किन और बरसो, ये कह तो भगवान श्री कृष्ण को रहा था, लेकिन उसने समझा बरसों को देख करके बादल को कह रहा है, बादल। तो इसमें ना जैसे नागिन को उसने नागिन समझ लिया, इसमें भगवान श्री कृष्ण को उसने बादल समझ लिया। तो दोस्तों ये हमारे आज के 5 पॉइंट पूरे हो चुके हैं शब्द अलंकार के। अगर इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।